नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वार निकूं छोड़ कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिवरों, ब्रह्म वेद तुम इच्छामम सुसारम राम कृष्णयो यथा ये में विजय माम ममा सीता प्रतामही। बलराम श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, जिसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ, जिस समय पर द्रौपदी पंच पांडवों में से किसी एक के पास रहती थी, उस समय जब एक के पास द्रौपदी रहती, दूसरा पांडव उस महल में बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर पाता था। एक दिन किसी कारणवश भील गायों को लूट करके ले जा रहे थे दुर्योधन की आज्ञा से, तो उस समय पर उन गायों की रक्षा के लिए अर्जुन अपने धनुष बाण लेने के लिए युधिष्ठिर के महलों में चला गया कि युधिष्ठिर के महल में उस समय द्रौपदी रह रही थी। उस समय बिना आज्ञा के चला गया तो उसी दंड स्वरूप 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि उस समय पर ब्राह्मण के धन की और गायों की रक्षा के लिए गया था। पांडवों ने नियम बना रखा था कि जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। तो युधिष्ठिर के भवन में गया था, प्रतिज्ञा के अनुसार तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। प्रवास क्षेत्र पहुंचे, वहां से उन्हें पता चला कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं। फिर वसुदेव श्री कृष्ण की इसमें सम्मति नहीं थी। अर्जुन सुभद्रा को स्वयं भी चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से परामर्श से सन्यासी का वेश धारण किया, द्वारका में प्रवेश किया और कार्य सिद्धि के लिए चतुर्मास वहीं पर व्यतीत करने लगे। सभी द्वारकावासी उनका बड़ा आदर सत्कार करने लगे। अनजाने में बलराम जी भी कई बार अर्जुन का सन्यासी वेश में स्वागत सत्कार कर चुके थे। एक दिन बलराम जी ने भोजन का निमंत्रण देकर के उन सन्यासी महाराज को अपने घर बुलाया और श्रद्धा भक्ति से उन्हें भोजन कराया। सन्यासी महाराज ने अत्यंत सुंदर सुभद्रा को देख करके मन क्षुब्ध हो गया। उस समय सुभद्रा ने भी मुस्कुरा करके लजाते हुए बापू ऋषि चितवर्षी अर्जुन को देखा। अर्जुन तो उसके अपहरण का अवसर देख ही रहे थे। एक दिन सुभद्रा देव यात्रा के निमित्त रथ पर चढ़ करके गौरी पूजा करने के लिए गई। उसी समय देव की वसुदेव श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। मैत्यां देवी यात्रायाम रथस्थाम दुर्ग निर्मिताम जारानुमता वित्रो कृष्ण च महारथः। यह देख करके कन्या के रक्षक योद्धाओं ने अर्जुन को घेरा। अर्जुन के सामने टिक ना सके। ये देख करके बलराम जी बड़े क्रोधित हुए। श्री कृष्ण ने आकर के तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। सभी संबंधियों ने समझा बुझा करके बलराम जी को शांत कराया कि अर्जुन हमारी बुआ का लड़का है, इसलिए आप क्रोधित ना हो। हमारी बहन सुभद्रा भी स्वयं अर्जुन को चाहती थी। भगवान ने सुभद्रा को कह दिया कि रथ हाँक करके तुम ले जाना। भगवान ने द्वारपाल से कहा कि रथ कौन चला रहा था। द्वारपाल ने कहा भगवान रथ सुभद्रा हाँक रही थी, अर्जुन पीछे बैठा था। भगवान ने कहा कि इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं, कन्या ने ही सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। यह देख करके बलराम जी शांत हो गई। फिर श्री कृष्ण की सम्मति जान करके भाई के प्रेम बस कुछ ना बोल सके। उन्होंने वर वधू को बहुत सा दहेज देकर के विदा किया। सुभद्रा देवकी की कन्या थी। वसुदेवासुदेवाक्यमादो जात सुने न कहा। हे राजन, कलप वेद से कई कई नामों में अंतर भी पाया जाता है। इसी अवसर पर भगवान ने दो भक्तों पर भी कृपा करी।
सतदेव नाम का एक गृहस्थी ब्राह्मण भगवान का अनंत भक्त था। वो मिथिलापुरी नगरी में निवास करता था। देव इच्छा से जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट रह करके नित्य नियमित क्रियाओं का अनुष्ठान किया करता था। उसी नगरी का एक राजा बहुलास था। वो भी भगवान का प्रिय भक्त था। दोनों के प्रत्यत एक दिन भगवान मिथिला पधारे। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास, बहुत से महात्मा गण भी भगवान के साथ मिथिलापुरी में गए। उनके साथ में सभी ऋषि मुनि थे। मार्ग में अनेक राज्यों में भगवान जाते, सभी अपने भक्त राजों पर कृपा करते। सभी जगह जनता आद्य पाद से भगवान का विधिवत पूजन करके भगवान का गुणानुवाद कर रही थी। नर नारियां अल्पक नेत्रों से भगवान की सुंदर सुधारस का पान कर रही थी। भगवान अपनी कृपा दृष्टि से सबको तत्व ज्ञान का उपदेश करते करते धीरे धीरे मिथिलापुरी की ओर बढ़ते जा रहे थे। मिथिला की भावुक जनता मुनियों सहित भगवान का बड़े धूमधाम से स्वागत सत्कार और पूजन किया। भगवान का मिथिला में स्वागत सुनकर के बहुलास और सतदेव भी एक साथ वहां पर आ रहे। दोनों ने हाथ जोड़कर के मुनियों के सहित भगवान से अतिथि स्वागत सत्कार ग्रहण करने की प्रार्थना करी। भगवान एक दूसरे से अलक्षित होकर के कि दोनों एक साथ भगवान को ले जाना चाहते थे। भगवान दो रूपों में दोनों भक्तों के घर एक साथ पहुंचे। बहुलास ने मुनियों सहित भगवान का यथोचित पूजन सत्कार किया। उनका चरण प्रक्षालित करके जल सकुटुम्ब अपने मस्तक पर धारण किया। कुछ दिन मिथिला में निवास करने की प्रार्थना करी। सतदेव भी भगवान को महात्माओं सहित घर पर आया देख करके प्रसन्नता से नाचने लगा, बहुत प्रसन्न हुआ। अनंतर फल पुष्प तुलसी जल आदि से विधिवत पूजन करके सुस्वाद भोजन कराया, सबके चरण दबाने लगा। तो भगवान ने दोनों भक्तों पर समान कृपा करी। दोनों भक्तों से कहा, भगवान ने ब्राह्मण से भी कहा, हे विप्रदेव, हम तो तुम पर अनुग्रह करने के लिए आए हैं। ये महात्मागण संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाले देव स्वरूप हैं। मुझे अपना रूप भी ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं है। हे विप्रवर, मुझे अपने से द्वारा ज्यादा ये ब्राह्मण प्रिय हैं। ब्राह्मणों को मैं अपना स्वरूप मानता हूँ। तुम इन्हीं महात्माओं में मेरी दृष्टि रख करके इन ब्राह्मणों की भक्ति से पूजन करो, इसी से मेरी प्रसन्नता है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, इस प्रकार भगवान के उपदेश से सतदेव और राजा बहुलास भगवत बुद्धि से ब्राह्मण महात्माओं की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने लगे। ब्राह्मणों की संतों की सेवा करते हुए दोनों ही भक्त सदगति और मोक्ष को प्राप्त हुए। एवं सुभक्तयो राजन भगवाना भक्ति भक्तिमन उषित्वादिश्य सन्मार्ग पुनद्वारावतीम गात। इस प्रकार से भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों का सन्मार्ग का उपदेश करके अर्थात वेद निर्गुण सगुण उभय विधि ब्रह्म का प्रतिपादन करके ऐसा बताकर कि अपनी द्वारकापुरी को चले आए। भगवान ने जो है अनेक प्रकार से ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने उन भक्तों पर कृपा करी। राजा जनमेजय कहते हैं कि भगवान, आपने बताया कि वेद ब्रह्म पूरक हैं, मुझे कुछ संदेह है। श्रुतिया शब्द नीति क्या कहती हैं? वैशंपा जी कहते हैं, राजन, 8 धर्म काम मोक्ष क्रम से बुद्ध इंद्रिय मन प्राण की रचना करते हैं। इन प्राणों की रचना होती है। श्रुतियां जो है भगवान की स्तुति करती हैं। परम ब्रह्म श्री कृष्ण के पूर्ण रूप से प्रतिपादन करती हैं। भगवान की जो है ज्ञान सत्र में भी ऐसा कहा गया है। श्रुतियां कहती हैं कि हे भगवान, आप समस्त ईश्वर से परिपूर्ण हैं। जीवों की प्रसुप्त शक्तियों को उद्बुद्ध करने वाले भी आप हैं। जीवों की अविद्या नाश करने वाले अपना उत्कर्ष व्यक्त करें।
वेद सृष्टि के आदि अंत में आपका ही प्रतिपादन करते हैं। हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो। मैं श्री गणेश स्तुति जगत को आपका ही स्वरूप मानते हैं। इसमें इंद्रादिक देवता पृथक सत्ता न मान करके अभेद रूप से आप भगवान की उपासना करते हैं। इस संसार में जीवों के प्रति नाना प्रकार के कर्म होते हैं। सृष्टि प्रलय दोनों ही कालों में भगवान का ज्ञान दुर्जय है। भक्ति से ही भगवान आपका ज्ञान सुलभ होता है। इसलिए प्रभु भक्ति की महिमा पार बताई गई है। संसार में भक्तों को भक्ति का इशारा लेना चाहिए। आपकी भक्ति के लिए मन का निग्रह अत्यंत आवश्यक है, जो सद्गुरु उपदेश और कृपा से संभव होता है। इसलिए बिना सदगुरुदेव के भक्ति प्राप्त नहीं होती। हे भगवान, जीव माया आशय के बंधन से प्राप्त जब होता है, जब आपकी कृपा हो जाती है। आपकी कृपा के बिना जीव का कहीं पर भी उद्धार नहीं होता। नारायण भगवान ने सतियों की स्तुति सुनकर के कहा था, हे सतियों, मेरे स्वरूप को धारण करो। हे राजन, नारायण भगवान के मुख से उपदेश के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को उपदेश सुनकर के नारद जी सभी ने भगवान को प्रणाम किया। कहते हैं, च पंचाग्नि तप करें, तपंतु तापे प्रवर्तन्तु पर्वतातन पीतान पठन्तु चागमान यजन्त यागे विवरन्तु वादे हरिम बिना ने विमूत्रन्तु। चाहे प्राणी पंचाग्नि तप करे, पत भृंग पर्वत से नीचे गिर पड़े, चाहे कैसा भी करे, चाहे वेद ग्रंथों का निरंतर अभ्यास करे, चाहे यज्ञ करे, शास्त्र करे, परंतु जब तक प्राणी श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाता, तब तक मृत्यु रूपी संसार समुद्र से पार नहीं हो पाता। इसलिए चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते जागते सर्वदा भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहो, उन्हीं का नाम जपते रहो। बस यही शास्त्रों का सार है। आपको तप विद्या जन की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हर समय पर राधा कृष्ण जपते रहो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र का जाप करते रहो। तभी कहा गया है, जय जय सदा परिपूर्ण देव दया निधे मायारो, ये जीवे असमत इसमें शक्ति संचारित करो। हमें आदि मध्य ततांत में यश आप का ही गा रही, करती सदैव नमो नमः, परनाथ पार न पा रही। इस तरह से स्तुतियां भी भगवान की स्तुति करती हैं, भगवान का लीलार्जन करती हैं। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, पर ध्यान रखें, आप अपने मन में ये विचार ना करें कि कहीं कहीं पर आपको शब्द समझ में नहीं आते। वो किस लिए नहीं आते हैं कि हम भी उस ज्ञान में भ्रमित हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसे समझ नहीं पाते। जो हम बीच बीच में आपको कुछ शब्दें ज्ञान की कुछ समय का बताते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान के तत्व होते हैं, जिन्हें ऋषि मुनि गुप्त रखते हैं। परंतु अगर आप सिद्धा भक्ति से धारण करें, उसका रहस्य समझे, एक बार में समझ नहीं आता, सैकड़ों बारों में सुन करके तब समझा जाता है। तब उसका एक एक क्षण, कहते एक एक अक्षर के 100 व्याख्या हो जाती हैं, तब वो समझ पाओगे। उस गुण रहस्य को आप समझ नहीं पाओगे। वो गुण रहस्य बहुत ही प्रगट है। इसमें से कुछ ही सारांश कथाओं के द्वारा ऋषि मुनि सुनाते हैं, कुछ ही हम बताते हैं, बाकी गुप्त रखना पड़ता है। क्योंकि आस्तिक के बीच में अगर कोई नास्तिक व्यक्ति भी आ जाए, जो भगवान का दुरुपयोग करता हो, भगवान को नहीं मानता हो, भगवान से विरुद्ध रहता हो, तो सुनाने वाले का, ज्ञान देने वाले का भी पतन हो जाता है। इसलिए गुप्त ज्ञान को छिपा करके भी रखना पड़ता है, किसी सुपात्र को देना पड़ता है। फिर भी उसमें से कुछ कुछ सारांश हम इसमें से बताते रहते हैं। इसलिए आप इसे श्रद्धा भक्ति से ध्यान करें। मेरी राधा रानी आपके ऊपर कृपा दृष्टि अवश्य बनाए रखेगी, आपकी हर कार्य की सिद्धि होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।